साउथ अफ्रीका पर भी सबकी नजर रहेगी क्योंकि साउथ अफ्रीका ना मतलब किसी जमाने में बड़ी जबरदस्त टीम हुआ करती थी। फिर उसके बाद वो डिप कर गए। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट 3 वनडे मैचेस वो सीरीज में हराया, सीरीज जीती, अचानक से इस टीम को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई। क्योंकि इस टीम के भी कई खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, वो कंडीशन से वाकिफ हैं। सो आज मैं और निखिल ने पकड़ना है किसको? साउथ अफ्रीका को। तो आर&डी हमने करनी है। तो आप बताइए साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में, सबसे पहले ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है? देखिए, उनकी ताकत तो ये है, जैसे आपने बताया, हालिया सीरीज़ में उन्होंने दिखाया कि उनकी जो बैटिंग है, एक मतलब उसमें फायर पावर है। एक तो होती बैटिंग लंबी नज़र आ रही है, वो अलग बात है। बैटिंग के जो एक-एक खिलाड़ी है, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि ऑन अ गिवन डे वो आपको मैच जिता सकता है। अच्छा। वैसी फायर पावर है। मतलब मैं आपको नाम लूँगा बैट्समैन के, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं जो 120, 30, 40 के स्ट्राइक रेट पे 100 मार सकते हैं, ओके। आपको मैच जिता सकते हैं। ये एक तो फायर पावर। दूसरी, उनकी बैटिंग डेप्थ वो इसलिए आती है क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स के होने से आपकी डेप्थ आ जाती है। तो ये 2 चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ है, फिलहाल अगर आप देखें। उनकी वीकनेसेस अगर आप देखें, एक तो भई वो जैसे हम न्यूज़ीलैंड की तारीफ़ करते हैं ना आईसीसी में रिकॉर्ड, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाता है, कुछ ना कुछ हो आईसीसी टूर्नामेंट में, वो कितनी भी अच्छी टीम नज़र आ रही हो, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये उनकी एक चीज़ है। दूसरी एक जो मुझे लगता है उनके साथ परेशानी आ सकती है, क्योंकि अक्सर हम उनकी जो बैटिंग फायर पावर के बारे में बात करते हैं, वो ना ट्रू पिचेस पे जो आपको साउथ अफ्रीका में मिलती हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, इंग्लैंड में भी आजकल मिलती है, उस पे करते हैं। इंडियन पिचेस पे मैंने देखा है उनके वही बल्लेबाज कई बार रन नहीं बना पाते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्विंटन डिकॉक आपको पता है बहुत सारे रन बना सकते हैं, लेकिन लखनऊ के साथ आईपीएल में आपने देखा मतलब 50-50 टाइप है, कई बार अच्छा करते कई बार नहीं। मार्करम, वैंडर डूसन, क्लासन, डेविड मिलर, ये वो बल्लेबाज है जो मतलब आईपीएल में हमने देखा कई दिन बहुत अच्छी पारियां खेलेंगे, लेकिन इनकंसिस्टेंसी जो आप इंडियन पिचेस में देखते हो वो इनके साथ आती है। मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कोई वो बड़े दिन आए, कोई बड़े मैचेस आए जहां आपको यही प्लेयर जो फायर पावर के साथ है, बड़े बड़े नाम है, 100 लगाने की मादा रखते हैं, लेकिन उस दिन कोलैप्स ना कर जाए। इनकंसिस्टेंसी उनकी परेशानी हालांकि क्लासन फॉर एग्जांपल भाई स्पिन बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। मैंने उनको प्रैक्टिस मैच में देखा कि बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं, एक तो स्टॉल जो लेंथ को पिक जल्दी करता है, कौन सी बॉल पीछे जाना है, कौन सी बॉल आगे खेलना है, और वो अटैकिंग शॉट्स भी खेलते हैं। बट दिक्कत ये है कि अगर आप इनको इंडिविजुअल प्लेयर्स रखें तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं, बट जब आप इनको एक टोकरे में लेकर आएँ और वो साउथ अफ्रीका नाम दे दें। अब साउथ अफ्रीका की दिक्कत कभी कभी ये भी आती है कि वहाँ की बोर्ड की पॉलिटिक्स, वहाँ टीम में आपके हालात क्या हैं, बिकॉज वो जो ब्लैक और वाइट का जो कोटा वाली बात होती है ना कहीं हमें ये मानना होगा कि पिछले 2-3 साल से उस चीज ने साउथ अफ्रीका को नीचे खींचा है। हालांकि टेम्बा बवूना जो कप्तान है, उन्होंने थोड़ी चीज़ें सुधार लाई हैं। मतलब तो मैंने जो कप्तानी को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता उसके बाद कई खिलाड़ियों के बयान आए कि भाई टेम्बा आए हैं तो हमें ऐसे लगा कि नहीं, इनके आने से जो थोड़ी थी, आपको याद है क्विंटन डिकॉक ने तो बीच में वो नी लेने से भी मना कर दिया था, उन्होंने फिर कुछ और कारण दिए थे। तो वो जब से टेम्बा बवूमा आए तो थोड़े हालात उनके इस चीज़ में लेकर बेहतर हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मिस है आंड्रिक नॉके। देखिए, आंड्रिक है। नॉके एग्जैक्टली, होते तो ये विकेट टेकिंग बॉलर। साउथ अफ्रीकन टीम अलग लगती, उनके बिना ये साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ी सही अलग है। बात है। आप इमेजिन कीजिए रबाडा और नौकिए, जो भी है, रबाडा की भी बीच में पिटाई हुई है, बट यार एक पेडिग्री तो उन्होंने बनाई थी। रबाडा और नौकिया एंड इन कंडीशंस को वो जानते हैं। तो उस लिहाज से क्या होता है ना, जब आपके पास इस तरह के 2 फास्ट बॉलर हों, शुरू में पता चला 10 ओवर में 3 आउट कर गए सामने वाली टीम के, सो वो मैच आपकी झोली में आ जाता है। तो टीम ने आपने किस तरह से बैलेंस टीम देखा इनकी है? शुरुआत होगी क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बवूमा। हालांकि वो वार्म अप मैचेस में नहीं नजर आए, निजी कारणों की वजह से गए हुए थे। क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बवूमा आपके ओपनर है। वैंडर डूसन, ये मैं जैसे बता रहा था ना, रूट या कोहली या बाबर, ये सब जो रोल निभाते हैं, इनमें वो खासियत है। पता है क्यों ये मैं इनको क्यों उनके साथ तुलना कर रहा हूँ, हालांकि इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये विदाउट रिस्क लिए अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं विद टेक्निकली करेक्ट शॉट, और एस्थेटिकली बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं उनके बैटिंग स्टाइल से, जिस तरह से बैटिंग करते हैं। तो विदाउट रिस्क लिए ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल के भी वो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। वैंडर डूसन है। मार्करम ज़बरदस्त फॉर्म में, अभी पिछली आपने सीरीज़ में भी देखा, वो आते हैं आपके 4 पे। फिर आते हैं हेनरिक क्लासन जो स्पिनर्स की पिटाई करते हैं। उनकी कमजोरी सिर्फ फास्ट बॉलिंग है, कई बार फास्ट बॉलर्स फंसा देते हैं। डेविड मिलर उनके फिनिशर आते हैं 6 पे। मार्को यानसन जो मतलब है बॉलर, लेकिन उनकी बैटिंग का स्टाइल भी इतना टेक्निकली करेक्ट है, ज़बरदस्त। तो उनकी बैटिंग आप देखें, 8 पे केशव महाराज, वहाँ तक आपकी ज़बरदस्त बैटिंग है। फिर आपके आते हैं रबाडा जो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो टिल 8
आपकी इनका स्पिन अटैक आपको लगता है 9 कि सॉरी इन कंडीशंस के लिए बहुत काबिल है? वहाँ पे देखिए केशव महाराज पे मुझे पूरा भरोसा है, अच्छे स्पिनर है वो करेंगे। परेशानी आपकी कहाँ से आती है, दो जगह। आपके फास्ट बॉलर रबाडा हो गए एक अच्छे, एक स्पिनर हो गए केशव महाराज बहुत अच्छे। मार्को यानसन भी मैं कहता हूँ ठीक ठाक क्योंकि बॉलर है, हाइट है उनके पास। आईपीएल में उन्होंने दिखाया भी कई मैचेस में ढेर सारी विकेटें। परेशानी आती है एंगीडी क्या उसी फॉर्म में है, वो एक वीक लिंक हो सकते हैं। वो आपके दूसरे एक फास्ट बॉलर है रबाडा के साथ और मार्को यानसन के साथ तीसरे फास्ट बॉलर। और शम्सी का मैं हमेशा देखता हूँ आईसीसी रैंकिंग में बड़े ऊपर होते हैं, पर इंडियन बैटर्स के सामने वो बड़ी मार खाते हैं। समहाउ उनकी लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिन है वो इंडियन बैटर्स समझ जाते हैं और बाकी कई खिलाड़ी भी समझते हैं, तो वो मुझे उनकी कमजोर माकरम से बॉल डलवाएंगे, माकरम को T20 में तो डालते ही हैं वो। एक उनके बॉलर है जेराल्ड कोट्जे जो हैं, यंग फास्ट बॉलर हैं, वो नोन फॉर हिज पेस, आउट एंड आउट पेस, जो एंड्रिक नोकिया टाइप पेस है 145 प्लस 150 की बट ये वर्ल्ड कप है, वो डाल सकते हैं, पर इनएक्सपीरियंस। वर्ल्ड कप है ये। क्या आप उनके साथ जाएंगे या एंगीडी थोड़ा एक्सपीरियंस है उनके साथ जाएंगे, ये साउथ अफ्रीका को देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जब मैं उनकी 11 लिखता हूँ, इवन शम्सी हालांकि उन्होंने रन खाए हैं, बट अगर आप उनकी पूरी 11 देखें तो ऑलराउंड 11 नजर आती है। टीमों को डर तो लगेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ना एक मशीन की तरह क्रिकेट खेलता था, मतलब रोबोट्स नहीं होते जैसे, वो उस तरह की क्रिकेट खेलते थे। इंटिमिडेशन उनको देख के होती थी कि यार ये किस तरह की मशीन आपने बनाई है। बस बड़े मैच में चोक करते थे, बट ये टीम बड़ी जबरदस्त होती थी। लेकिन अब वो टीम भी नहीं है, और मुझे लगता है कि ना समहाउ वो एज नेशन कैसे खेलेंगे उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। आप इनको टॉप 4 में रख रहे हैं? मैंने रखा था, लेकिन अब जो न्यूजीलैंड फॉर्म दिखा रहा है थोड़ा सा मुझे उनको बोलना पड़ा है आप ये थोड़ी सी जगह खाली करें। चौथा पायदान मैं न्यूजीलैंड को दे रहा हूँ, तो फिफ्थ पे रखा है। मेरे लिहाज से साउथ अफ्रीका टॉप 4 की टीम नहीं है। मतलब आपने दरकिनार मतलब पाकिस्तान को ऊपर रखा है आपने? मैं पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से ऊपर रख रहा हूँ, बट साउथ अफ्रीका टॉप 4 की टीम नहीं है। फिलहाल तो मुझे पाकिस्तान भी टॉप 4 में स्ट्रगल ही करते दिख रही है। बट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर साउथ अफ्रीका टॉप 4 में पहुंचे, क्योंकि मैंने तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया रखूंगा। लेकिन डार्क हॉर्स जैसे आपने कोई पिक किया ना डार्क हॉर्स, तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा कि भाई ऑन अ गिवन डे वो किसी एक को बाहर करके चौथे में। वैसे तो देखिए शुरुआती मैचों में ना एक अंदाजा हो जाता है, बट बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको सही वक्त पर पीक भी करना होता है। तो ये है साउथ अफ्रीका की टीम। आप सुपर 11 पे जब टीम बनाएंगे जिसमें साउथ अफ्रीका का मैच हो, तो निखिल की टिप्स को इस्तेमाल कीजिए। सुपर 11 फैंटेसी लीग है जहां पर आप जानते ही हैं भाई, अब तो जान ही चुके हैं, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको खेलेंगे, आपको 100% आपका जो कॉन्टेस्ट मनी है वो मिलता है। कोई कटौती नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसमें आपको ढेरों इनाम भी मिलते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखता है। तो बस आप फटाफट से कीजिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी, स्पोर्ट्स तक ऐप को कीजिए डाउनलोड, और हमारी वेबसाइट thesportstech.com मैच डेज पे जरूर देखिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।